बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिदायतुन्नहव का दर्स चल रहा है। पिछले दर्स में मुसन्निफ अलैहि रहमा ने आखिरी 9वीं किस्म जो इसमें मुअरब की थी उसे ख़त्म किया। ठीक है, यानी कि अ, जो जमा मुज़क्कर सालिम का एराब उन्होंने बतलाया जबकि वो मुज़ाफ हो। तो ये पूरी 9 किस्में जिक्र करने के बाद अब एक नई फसल शुरू कर रहे हैं और यहाँ से गैर मुनसरिफ का बयान बतलाएंगे कि गैर मुनसरिफ कहते किसे हैं और मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ में फ़र्क क्या होता है, असबाब माना सर्फ क्या होते हैं, और फिर एक एक सबब को एक्सप्लेन करेंगे। फिर जब भी कोई सबब को एक्सप्लेन करेंगे, जिक्र करेंगे, तो ये भी बतलाएंगे कि उसकी शरायत क्या होनी चाहिए। यानी कोई सबब है तो ये सबब किसी दूसरे सबब के साथ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ये भी बतलाएंगे। ठीक है, तो देखिए, फसलुन अय हाजा फसलुन। जब ये फसलुन आता है तो फसलुन असल में यहाँ पर ये जुमला है, ये खबर बन रही है। हाजा यहाँ महजूफ है, हिडन है। ठीक है ना। तो फसलुन सिर्फ एक कलिमा नहीं बल्कि ये जुमले का हिस्सा है। तो ये फसलुन लिख देते हैं। तो इसका तर्जुमा क्या करेंगे, ये फसल है। ठीक है, ये नया सेक्शन है। फसलुन अय हाजा फसलुन, हाजा मुब्तदा, फसलुन उसकी खबर है। ठीक है। अलिस्मुल मुअरब अला, अलिस्मुल मुअरब अला नौईन, के इसमें मुअरब जो है दो किस्मों पर है। ठीक है। अलिस्मुल मुअरब अला नौईन, नौन कहते हैं किस्म को, नौईन ये उसका तस्निया है। तो ये कितने हो गए, दो। अल्हम्दुलिल्लाह। अलिस्मुल मुअरब अला नौईनी मुनसरिफुन। अब यहाँ देखिए, अलिस्मु पढ़ना है आपने, इसको अल इस्मु नहीं पढ़ना। अलिस्मु लाम के नीचे जेर के साथ पढ़ना है, अलिस्मु। क्यों ऐसा पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका तलफ्फुज में फर्क है। क्योंकि यहाँ लाम और सीन दोनों साकिन है और कायदा ये है तजवीद का कि अस्साकिनु इज़ा हुर्रिका बिल कसर, यानी कि जब दो साकिन एक साथ जमा हो जाएं, इज्तिमाए साकिनैन कहा जाता है। जब दो साकिन एक साथ जमा हो जाएं तो साकिन से तो आप डायरेक्टली इब्तिदा नहीं कर सकते तिलावत की, तो एक कोई ना कोई एक हरकत देनी पड़ती है। तो हरकत कौन सी देंगे, तो कहते हैं कि जब दो साकिन एक साथ जमा हो जाएं तो हरकत जेर वाली दी जाती है, कसरा दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ अलिस्मु में लाम साकिन सीन भी साकिन, तो फिर लाम के नीचे जेर दे देते हैं और फिर पढ़ेंगे अलिस्मुल मुअरबु, अलिस्मु लाम के नीचे जेर के साथ। ठीक है, अलिस्मु पढ़ेंगे। लेकिन तेजी के साथ पढ़ेंगे तो किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि अल इस्मु पढ़ रहे हैं आप या फिर आप क्या पढ़ रहे हैं, अलिस्मु पढ़ रहे हैं लाम के नीचे जेर। तो फर्क ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन आपको सही कायदा पता होना चाहिए, क्या है, अलिस्मुल मुअरबु पढ़ेंगे। ठीक है, अलिस्मुल मुअरबु अला नौईन, इसमें मुअरब दो किस्मों पर है। मुनसरिफुन एक मुनसरिफ होता है और आगे जाके बतलाएंगे दूसरा गैर मुनसरिफ होता है। तो पहले मुनसरिफ किसे कहते हैं उसकी अब तारीफ बतला रहे हैं। वहुवा मा लैसा फीही सबबानी, और वो ऐसा इस्म है, ये माँ से मुराद इस्म है। ठीक है, और वो ऐसा इस्म है कि जिसके अंदर दो सबब ना हो, लैसा ना पाए जाएं, नहीं होना चाहिए। लैसा फीही उसमें ना हो सबबानी दो सबब, ये तस्निया है देखिए। ठीक है, तो दो सबब ना पाए जाएं। औ वाहिदिन यकूमु मकामहा, क्या कहा उन्होंने, या फिर एक सबब पाया जाए जो दो के कायम मकाम हो। पहले क्या कहा उन्होंने, मुनसरिफ पहला इसमें मुअरब है और वो क्या है, कहते हैं कि वो ऐसा इस्म है कि जिसके अंदर दो असबाब ना पाए जाएं या एक ऐसा सबब ना पाया जाए जो दो के कायम मकाम हो। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, वाहिदुन यकूमु मकामहा। ठीक है, वाहिदुन यकूमु,
ऐसे क्यों पढ़ रहा हूं मैं? क्योंकि देखिए वाहिदुन के ऊपर तनवीन आ रही है, और कायदा तजवीद का क्या है कि तनवीन के बाद, नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमिलून में से कोई आ जाए तो वहां क्या करते हैं आप? इदगाम करते हैं माइल गुन्ना। ठीक है, वाहिदुन यकूमु मकामहा मिनल अस्बाब तिसअती। दोबारा देख लीजिए, अलिस्मुल मुअरबु अला नौईनी, इसमें मुअरब दो किस्मों पर है, मुनसरिफुन तो पहला उसमें से इसमें मुनसरिफ है, और मुनसरिफ किसे कहते हैं? वहुवा मा लैसा फीही सबबानी, और वो ऐसा इसम है कि जिसके अंदर दो सबब ना पाए जाएं। औ वाहिदुन यकूमु मकामहा मिनल अस्बाब तिसअती, या फिर एक ऐसा सबब जो दो के कायम मकाम हो असबाब तिसा में से, यानी असबाब मना सर्फ के कुल 9 असबाब हैं, उन 9 असबाब में से कोई दो सबब ना पाए जाएं, या एक ऐसा सबब जो दो के कायम मकाम हो वो भी ना पाया जाए। अगर ये चीज नहीं पाई गई तो वो मुनसरिफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुनसरिफ। का जैदिन, जैसा कि जैद, लफ्ज जैद की बात कर रहे हैं। वयुसम्मलिस्मल मुतमक्किनु, और उसे इसमें मुतमक्किन भी कहा जाता है। वयुसम्मा, और उसे नाम दिया जाता है क्या चीज का? अलिस्मल मुतमक्किनु, यानी कि मुनसरिफ को इसमें मुतमक्किन भी कहा जाता है। तमक्कुन का माना है जगह देना। तमक्कुन का क्या माना? जगह देना। तो इसमें मुतमक्किन ऐसा इसम जो जगह देता है, किसको जगह देता है? एराब को जगह देता है। किसको? एराब को जगह देता है। और यहाँ किसकी बात हो रही है? कौन से एराब की बात हो रही है? यानी कि ये तनवीन को भी जगह देता है, और क्या कहते हैं, इसके ऊपर कसरा भी दाखिल होता है। ठीक है, इस पर तनवीन भी आ सकती है और कसरा यानी जेर भी आ सकता है, तो ये इसमें मुतमक्किन है, और ये तीनों किस्म के एराब को जगह देता है। यानी कि रफा, नसब, जर में तीनों हरकतें इसके अंदर आ सकती हैं। वह वही आगे बतला रहे हैं, वयुसम्मल इस्मल मुतमक्किनु, और उसे इसमें मुतमक्किन का नाम दिया जाता है, इसमें मुतमक्किन कहा जाता है। वह हुक्मुहु, और उसका हुक्म यह है कि अन यदखुलहुल हरकातुस सलासु मअत तनवीनी, और उसके ऊपर दाखिल होते हैं तीनों हरकात सलासा। तीनों हरकात सलासा कौन से? जबर, जेर और पेश, ये तीनों हरकतें दाखिल हो सकती हैं। माअत तनवीनी, तनवीन भी उस पर आ सकती है। माअत तनवीन, तनवीन के साथ। तकूलू, जैसे आप कहते हैं जा अनी जईदुन, कि मेरे पास जैद आया, तो देखिए लब यहाँ पर जईदुन के ऊपर आपने तनवीन पढ़ी। ठीक है, दूसरा इसके ऊपर आपने रफा पेश की शक्ल में पढ़ा, तो देखिए पेश भी आ गया, तनवीन भी आ गई। दूसरी मिसाल, अच्छा ये पेश के साथ क्यों पढ़ा? क्योंकि ये फाइल बन रहा है। ठीक है, और फाइल हालत रफई में होता है। वराअयतु ज़ैदन, मैंने जैद को देखा, तो देखने वाला मैं हूँ, जिसे देखा वो मफूल है, और मफूल जो है हालत नसबी में होता है, इसीलिए जो है यहाँ जबर आया। देखिए इस पर आप तनवीन भी पढ़ रहे हैं जईदन, और जबर भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें आ गई। वमररतु बिज़ैदिन, और मैं जैद के पास से गुजरा, यहाँ बा जारा दाखिल हो गई तो लफ्ज जैद मजरूर हो गया, तो यहाँ जेर भी आ गया, तनवीन भी आ गई। बिज़ैदिन आप पढ़ रहे हैं, तो जईदुन, जईदन, जईदिन, तो तीनों तरह की हरकतें आ रही हैं, हरकत सलासा, यानी कि जम्मा फतहा कसरा, तीनों तरह की हरकतें आ रही हैं, और तनवीन भी आ रही है। तो यही उसका हुक्म है इसमें मुतमक्किन का, कि इस मुतमक्किन ऐसा इसम होता है कि जिसके ऊपर तनवीन भी आ सकती है, और हरकत सलासा तीनों के तीनों आ सकते हैं। ठीक है, यानी जबर, जेर, पेश तीनों तरह के हरकत आ सकते हैं। तो इसमें मुतमक्किन भी कहेंगे या इसमें मुनसरिफ कहेंगे, दोनों ही एक ही चीज है। और दूसरी किस्म है वो गैर मुनसरिफिन, और दूसरी किस्म क्या है इसमें मुअरब की? वो गैर मुनसरिफ होता है। गैर मुनसरिफ की अब तारीफ बतलाएंगे, कहते हैं कि वहुवा मा फीही सबबानी, और वो ऐसा इसम है जिसके अंदर दो सबब पाए जाएं। औ वाहिदुम मिनहा यकूमु मकामहा, या फिर उसके अंदर एक ऐसा सबब पाया जाए उनमें से, ये मिनहा की हा जमीर असबाब तिसआ की तरफ लौट रही है, यानी कि उन 9 असबाब में से एक सबब पाया जाए जो दो के कायम मकाम हो। ठीक है, यकूमु मकामहा, यानी दो कायम मकाम मतलब इक्विवेलेंट हो,
यानी एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रीजन हो जो दो रीजंस के इक्विवेलेंट हो, कायम मकाम हो। ठीक है। अब ये जो एक सबब या दो सबब की बात कर रहे हैं, वो असबाब जो नौ असबाब मना सर्फ जिन्हें कहते हैं गैर मुनसरिफ के, वो नौ असबाब क्या हैं, वो नौ रीजंस क्या हैं। तो अब उसके बारे में बतला रहे हैं। वल असबाबु तिसअतु हियल अदलु वल वस्फु वत तानीसु वल मारिफतु वल उजमतु वल जमउ वत तरकीबु व अलिफ वन नून जाइद अज़्ज़ाइदतानी वल व वज़नुल फ़िअली। तो ये पूरे कुल 9 असबाबे मनासरफ हैं। नंबर 1 अदल। अदल का माना होता है फेरना। ठीक है, आगे हर एक को एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा है वस्फ, सिफत होना, तानीस मुअन्नस होना, मारिफा यानी कि इसमें खास होना, उजमा जो है यानी कि गैर अरबी लफ्ज का होना, वल जमा, जमा यानी कि प्लूरल वर्ड का होना। ठीक है, जमा से मुराद आगे बतलाएंगे, जमा मुंतहल जमू होती है। फिर उसके बाद तरकीब, फॉर्मेशन यानी कि दो वर्ड्स को आपस में कंबाइन करना स्पेशल फॉर्मेशन के साथ। व अलिफ नून जाइदतान, और अलीफ नून एक्स्ट्रा किसी वर्ड के अंदर आखिर में आ जाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। अज़्ज़ाइदतानी, दोनों के दोनों एक्स्ट्रा होने चाहिए। ये अलिफ नून जाइदतान किसी सबब की वजह से नहीं आ रहा होता, यानी कि जैसे कि तस्निया में आप अलिफ नून लगाते हैं, लेकिन इसका रीजन है ना, क्योंकि आपको डुएल बनाना होता है। रजुलुन रजुलानी, आखिर में अलिफ नून आया, लेकिन ये जायद नहीं है, ये एक्स्ट्रा नहीं है, बल्कि ये जो है खास ग्रामर के कायदे के तहत लगाया गया है। ठीक है, और अगर किसी लफ्ज के अंदर एक्स्ट्रा आ जाता है बगैर बगैर किसी कायदे के, तो फिर वो जायद होता है। जैसे कि उस्मानु में उस्मान के आखिर में अलिफ नून आ रहा है, लेकिन क्या उस्मान का मतलब दो लोग होते हैं? नहीं, एक ही शख्स होता है। ठीक है, तो या इसका मतलब ये अलिफ नून एक्स्ट्रा है। वो वजनुल फ़िअली, और वजन फेल यानी फेल के वजन पर आना, किसी लफ्ज का किसी इस्म का जो है फेल के वजन पर आ जाना। क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि इस्म ये क्या कहते हैं, कलीमे की अलग किस्म है, फेल कलीमे की अलग किस्म है। ठीक है, लेकिन फेल के कुछ अपने औजान होते हैं। फेल के क्या होते हैं? अपने औजान होते हैं। अगर फेल के पैटर्न पर कोई इस्म आ जाता है कभी, तो गैर मुनसरिफ हो जाता है। उसके बारे में आगे मिसालें वगैरह देंगे। तो समझ में आया कितनी है? अदल, वस्फ, तानीस, मारिफा, उजमा, जमा, तरकीब, अलिफ नून जाइदतान और वजन फेल, ये कुल 9 असबाब मनासरफ हैं, जिन्हें असबाब तिसा कहते हैं। तिसा यानी 9। वह हुक्मुहु, अब उसका हुक्म बता रहे हैं कि वह हुक्मुहु अल्ला यदखुलहुल कसरतु वत्तनवीन, कि इसका हुक्म ये है, यानी कि गैर मुनसरिफ का हुक्म ये है कि उस पर कसरा और तनवीन दाखिल नहीं होते। क्या है कायदा? गैर मुनसरिफ के ऊपर कभी भी जेर नहीं आएगा और कभी भी तनवीन नहीं आएगी। ये दो चीजों से गैर मुनसरिफ खाली होता है। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे कि भाई गैर मुनसरिफ के ऊपर जब जेर नहीं आता, तो फिर हालत जर्री में इस पर हम क्या पढ़ेंगे? हमारे पास तो सिर्फ तीन ही हरकतें, या तो जबर है या जेर है या पेश है, ये तीन ही हरकतें। अब आप उसमें से जेर को कम कर देंगे, यानी कह रहे हैं कि आप इस पर जेर नहीं आता, तो फिर गैर मुनसरिफ पर जेर की जगह उस वक्त क्या पढ़ेंगे जब वो हालत जर्री में होगा? तो कहते हैं वह यकून फी मौदिअल जर्री मफ्तूहन अबदन, कि जब वो हालत जर्री में आ जाए, मौदिअ जगह को कहते हैं, फी मौदिअल जर्री जर के मकाम पर, यानी हालत जर्री में जब वो हो, तो कहते हैं कि मफ्तूहन अबदन, तो वो मफ्तूह होगा, यानी कि उसके ऊपर जबर आएगा, यानी जेर के बदले वहां जबर आ जाएगा। तकूलु, जैसे आप कहते हैं जाअनी अहमदु, मेरे पास अहमद आया, तो यहाँ अहमद क्या है? हालत रफ़ई में है, फाइल होने की वजह से। तो मैं कैसे पढ़ रहा हूँ? अहमदू पढ़ रहा हूँ, इस पर तनवीन भी नहीं पढ़ी मैंने। क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है, और गैर मुनसरिफ के ऊपर तनवीन नहीं आती। इसके अंदर दो सबब हैं, एक अलम है, दूसरा वजन फेल है, अफअलु के वजन पे आ रहा है।
ठीक है, और ये नाम है किसी का, अलम कहते हैं उसे, ठीक है। तो ये चीज। दूसरा, वरअयतु अहमदा, और मैंने अहमद को देखा, मफऊल है, हालत नस्बी में है, तो नस्ब इसका जबर के जरिए आ रहा है, लेकिन तनवीन नहीं आएगी, अहमदन नहीं कहेंगे आप, अहमदा कहेंगे। वह मररतु बि अहमदा, देखिए यहाँ बा हरफ जर आ रही है। अब बा तकाजा ये करता है कि अपने बाद वाले इसम को जेर दे दे, लेकिन चूंकि ये गैर मुनसरिफ है, ये कसरा को यानी जेर को कबूल ही नहीं करता, तो जेर की जगह पर क्या आएगा उन्होंने बतलाया, वह यकूनु फी मौदिअल जर्री मफ्तूहन अब्दन, उसके ऊपर फतहा आएगा, तो बि अहमदा पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे, बि अहमदा, व मररतु बि अहमदा, मैं अहमद के पास से गुजरा। तो समझ में आया गैर मुनसरिफ क्या होता है। गैर मुनसरिफ वो इसम है कि जिसमें असबाब मना सर्फ के 9 सबबों में से कोई 2 सबब पाए जाएं, या 2 नहीं तो कम से कम एक ऐसा सबब पाया जाए जो इतना स्ट्रांग हो कि 2 सबबों के कायम मकाम हो, और उसका हुक्म यह है कि उस पर कसरा यानी कि जेर और तनवीन दाखिल नहीं होते, और कसरा की जगह वहां पर जबर आता है। ठीक है, तो अब यहां से पहले सबब का एक्सप्लेनेशन शुरू कर रहे हैं। आगे बतलाएंगे कि अदल किसे कहते हैं। अम्मल अदलु फहुवा तगय्युरुल लफ्ज़ी मिन सीगतिल असलियती, के अदल किसे कहते हैं कि वो है तब्दीली करना, तगय्युरुल लफ्ज़ी, लफ्ज के अंदर तब्दीली करना है, मिन सीगतिल असलियती, सीगे असलिया से उसको क्या करना है, तब्दील कर देना है, इला सीगतिन उखरा, तहकीकन और तकदीरन। कहते हैं कि अदल का माना है फेरना, फेरना, उसे कैसे फेरा जाएगा, एक सीगे से दूसरे सीगे की तरफ उसको फेरा जाएगा, तब्दीली की जाएगी, एक सीगे की दूसरे सीगे की तरफ तब्दीली की जाएगी। अब वो तब्दीली तहकीकन भी हो सकती है, तकदीरन भी हो सकती है। तहकीकन का क्या माना, तहकीकन यानी कि उसका तब्दील करना किसी नहवी कायदे के मुताबिक होना चाहिए, यानी सरफी नहवी कायदे के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। या तकदीरन हो सकता है, तकदीरन का क्या माना कि हमें फर्ज कर लेना पड़ेगा, वहां पर आपको कायदा तो नहीं मिलेगा, अलबत्ता उस वहां आपको अज्यूम कर लेना पड़ेगा। तो तहकीकन का माना ये कि वहां आपको फेरने का कायदा मालूम होगा, कि एक सीगे से दूसरी सीगे की तरफ जब आप उसको फेर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं, तो वहां पर एक कायदा होगा, उस कायदे के तहत आप ये कर रहे होंगे। लेकिन कभी ऐसा होता है कि वहां कायदा नहीं होता, तो वहां अज्यूम कर लेना पड़ता है, फर्ज कर लेना पड़ता है, तो उसे तकदीरन कह देते हैं। क्या बतलाया उन्होंने अदल की तारीफ, अम्मल अदलु, अब रहा अदल, तो कह रहे हैं कि फहुवा तगय्युरुल लफ्ज़ी मिन सीगतिल असलियती इला सीगतिन उखरा, के सीगे असलिया से दूसरे सीगे की तरफ उसे फेर देना, चाहे वो तहकीकन हो या तकदीरन हो, ये अदल कहलाता है। फिर उस साथ उसके शर्त भी बतला रहे हैं, कहते हैं कि वला यजतमिउ मअ वज़निल फ़िअल असलन, और ये जो अदल जो सबब है, ये जमा नहीं होता वजन फेल के साथ। वजन फेल ये भी एक सबब है, और अदल ये भी एक सबब है, ठीक है। कह रहे हैं कि ये 2 सबब एक साथ एक लफ्ज के अंदर नहीं हो सकते। वयजतमिउ मअल अलमियती, हाँ ये जमा हो सकता है अलम के साथ। अलम यानी कि किसी चीज का नाम होना, इसमें खास हो जाना, प्रॉपर नाउन होना, ठीक है। अलम जब भी कहेंगे तो इसका माना होगा कि ये किसी का नाम होगा। तो कहते हैं कि जब ये 2 सबब एक जगह जमा होने चाहे, तो कहते हैं कि वजन फेल के साथ तो ये जमा नहीं होगा, लेकिन अलम के साथ जमा होगा, यानी कि अदल और अलम दोनों एक वर्ड के अंदर आ सकते हैं, लेकिन अदल और वजन फेल ये दोनों एक साथ, ये दोनों सबब जमा नहीं हो सकते। जैसे कि का उमर, ये उमर के ऊपर आप जबर पढ़ेंगे, जैसे कि उमर, व जुफर और जुफर, ये दोनों लफ्ज क्या है, ये दोनों गैर मुनसरिफ हैं। क्यों गैर मुनसरिफ है, तारीफ क्या है गैर मुनसरिफ की, कि भाई इसमें असबाब मना सर्फ में से कम 2 सबब पाए जाने चाहिए। कौन से 2 सबब है, देखिए इसके अंदर, पहले तो इसके अंदर एक सबब है अलम। अलम क्या, अलम का माना नाम होना, ठीक है।
नाम होना, उमर ये एक शख्स का नाम है, जुफर ये भी नाम है, तो एक सबब पाया गया। दूसरा दूसरा सबब के इसके अंदर जो है अदल पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? अदल, यानी इस लफ्ज को फेरा गया है उसके सीगे असली की तरफ से, सीगे असली से दूसरे सीगे की तरफ फेरा गया है। तो अब यहाँ सवाल होता है ये उमर लफ्ज कैसे बना, इसका ओरिजिन क्या है, इसका सीगा असलिया क्या है? तो आपको यहाँ कोई खास कायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ फर्ज कर लिया गया है कि उमर आमिर से फेरा गया है, वो जुफर जाफिर से बना है। ठीक है, उमर आमिर से और जुफर जाफिर से, तो ये उसके असल सीगे हैं, बतला रहे हैं। तो यहाँ उन्होंने क्या बतलाया, मिसाल में उमर और जुफर की मिसाल क्यों दी? ये बतलाने के लिए कि यहाँ जो गैर मुनसरिफ है, इस लफ्ज के अंदर अलम जो है अदल के साथ जमा हुआ है, लेकिन वजन फेल के साथ जमा नहीं हो सकता, ये बतलाना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे फिर इसके अंदर और भी तफसील है, तो इंशाअल्लाह ताला हम अगले दर्स में देखेंगे। उसकी चंद एक मिसालें और लाए हैं वो अदल की, तो हम वो अगले दर्स में देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। हाज़ा हुवल मराम, वल्लाहु आलिम बिहक़ीक़तिल कलाम।